हेलो स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है हमारे पास ये रेडियो एक्टिविटी में आईआईटी जेईई में 2002 का क्वेश्चन है, राइट। इसमें मोस्ट ऑफ द बच्चा इसको डाउट पूछता ही है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। लेकिन ये कॉपर का सिंबल होता है हमारे पास 29 एटॉमिक नंबर होता है और मास नंबर 64 होता है। मैंने लिखा हुआ है 29 Cu64। हाफ लाइफ ऑफ कॉपर इज गिवन 12.8 आवर्स। डिके बाय बीटा एमिशन, यानी कि यहां से बीटा एलिमिनेट हुआ। ओके, बीटा एमिशन, बीटा पॉजिटिव यानी कि पॉजिट्रॉन एमिशन, तो यहां पॉजिट्रॉन एमिशन हुआ। एंड इलेक्ट्रॉन कैप्चर, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन कैप्चर होता है, फर्स्ट सेल का इलेक्ट्रॉन कैप्चर हो जाता है, तो ये इलेक्ट्रॉन कैप्चर हो गया। और इलेक्ट्रॉन कैप्चर को आप ये लिख सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन कैप्चर। यहां पर मैंने प्लस साइन लगाया यानी ऐड हो रहा है, यहां माइनस साइन लगाया ये रिलीज हो रहा है, यहां माइनस साइन लगाया ये रिलीज हो रहा है, ये उसके ऊपर नेगेटिव साइन है, ठीक है ना। अब 29 में से यानी कि यहां से अगर बीटा निकलेगा तो आपको मालूम है कि बीटा एमिशन पर एक प्रोटॉन बढ़ जाता है। अगर प्रोटॉन बढ़ जाएगा तो 29 Cu64 से क्या बन जाएगा, 30 एटॉमिक नंबर आ जाएगा। इसका मास नंबर कुछ चेंज नहीं होता क्योंकि बीटा पर मास कितना होता है, 0 मास होता है, तो 0 मास नंबर होता है, इसलिए यहाँ पर मास नंबर हमारे पास कितना रहेगा 64। ये बन गया हमारे पास जिंक, 30 एटॉमिक नंबर जिंक का होता है। नेक्स्ट हमारे पास पॉजिट्रॉन एमिशन। पॉजिट्रॉन एमिशन होगा तो एक प्रोटॉन में कमी आ जाएगी, लेकिन पॉजिट्रॉन के साथ भी मास में चेंज, 0 चेंज आता है क्योंकि पॉजिट्रॉन का मास भी 0 मानते हैं हम लोग, यहाँ कंसीडर करते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर देखो अगर यहाँ पे एक प्रोटॉन कम हो जाएगा, पॉजिट्रॉन एमिट हुआ है। यहाँ पर ये माइनस साइन आगे जो लगाया है तो ये बता रहा हूँ कि पॉजिट्रॉन एमिट हो रहा है और पॉजिट्रॉन पे जो चार्ज है वो कितना है, +1 चार्ज होता है। तो यहाँ से एक प्रोटॉन में कमी आ जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा, एक्चुअली मैं बोल रहा ये हूँ कि प्रोटॉन में कमी आ जाएगी, निकल पॉजिट्रॉन रहा है, यानी कि जो प्रोटॉन है उसमें से पॉजिट्रॉन निकल जाएगा, तो उसमें एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप जब मैं बोलता हूँ प्रोटॉन में कमी आ जाएगी तो आपको प्रोटॉन नहीं निकालना है, निकालना पॉजिट्रॉन ही है यहाँ पर। और वो पॉजिट्रॉन कैसे निकलता है, प्रोटॉन से। तो यहाँ से प्रोटॉन से एक पॉजिट्रॉन निकल गया, तो यहाँ प्रोटॉन कितना बचा, 28, और मास नंबर कितना रहा अभी भी 64, और ये जो 28 एटॉमिक नंबर है वो है निकेल का। तो हमारे पास जो इसमें पूछा गया था कि इनके एमिशन से जो जो पार्टिकल्स बने वो कौन कौन से हैं, जिंक बना, निकेल बना। अब एक और देखो, इलेक्ट्रॉन कैप्चर हुआ। जो के शेल का इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस में घुस जाएगा। अगर न्यूक्लियस में चला गया वो, तो वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, तो वो किससे जाके एसोसिएट हो जाएगा, वो हो जाएगा प्रोटॉन से जाके एसोसिएट। तो प्रोटॉन से जाके एसोसिएट यानी एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन से कंबाइन होकर न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी एक्चुअली न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन में कमी हो जाएगी। तो अब प्रोटॉन कितना हो गया यहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर, 28, और मास नंबर, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन जब उसके अंदर एसोसिएट हुआ तो इलेक्ट्रॉन में मास, हमने कितना चार्ज मास लिखा हुआ है इसके ऊपर, 0, तो मास में कोई चेंज नहीं आया, मास में चेंज नहीं आया यानी मास कितना रहा अभी भी 64। तो हमारे पास यहाँ पर देखो ये निकेल बन गया। तो कुल मिला के इसके अंदर जो डिसइंटीग्रेशन हुए उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जिंक बने और निकेल बना। अब हमारे पास पूछा गया है राइट द डिके प्रोडक्ट्स, तो ये डिके प्रोडक्ट्स हो गए। कैलकुलेट पार्शियल हाफ लाइफ ऑफ ईच, तो पार्शियल हाफ लाइफ हमको निकालनी है इनकी। तो पार्शियल हाफ लाइफ क्या क्या है वो और देख लो। जैसे मैंने कहा कि फर्स्ट स्टेप में हाफ लाइफ है, यहाँ पर हाफ लाइफ L1, यहाँ हाफ लाइफ यहाँ डिके कांस्टेंट λ1, यहाँ डिके कांस्टेंट λ2, यहाँ डिके कांस्टेंट λ3। ये λ1, λ2, λ3 हमारे पास डिके कांस्टेंट है। टोटल लैम्डा कितना होता है, टोटल लैम्डा होता है लैम्डा इक्वल टू λ1 प्लस λ2 प्लस λ3, ये हमारे पास होता है वैल्यू। यानी कि λ1 हमारे पास कितना होगा, λ1 इक्वल टू, तो λ1 जो लैम्डा होगा उसका कितना परसेंट गया, तो देखो आप फर्स्ट स्टेप में ये कितना परसेंट गया, 38%, यानी हम लिखेंगे 38% ऑफ लैम्डा। तो जब ये लिखा जाएगा तो आप जरा ध्यान से देखो, इसको हम लिख सकते थे ln2 अपॉन T12 इक्वल टू 38% ऑफ लैम्डा। लैम्डा की जगह लिखेंगे हम ln2 अपॉन T12 ओवरऑल। T12 कितना दिया हुआ है यहाँ पर, 12.8 आवर्स, तो यहाँ पर हम 12.8 आवर्स डाल देंगे, 12.8 आवर्स वैल्यू डाल देंगे। तो आप देखो दोनों साइड ln2 से ln2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आपको एक वैल्यू निकालनी थी T12 की, तो ये आपके पास T12 कैलकुलेट हो जाएगा, कैलकुलेशन कर लेना आप लोग। अब इसी टाइप से हम इसमें सेकेंड पार्ट देखते हैं। जब क्वेश्चन में देख लो सेकेंड पार्ट में कन्वर्जन कितने का हुआ, 19% का। तो 19% के लिए देखो यहाँ पर जो सेकेंड पार्ट है,
सेम पैटर्न जो हमने यहाँ लिखा था, लैम्डा 2 इज इक्वल टू 19% ऑफ लैम्डा। तो 19% ऑफ लैम्डा यानी हम लिखेंगे ln2 अपॉन t12 इज इक्वल टू 19% ऑफ लैम्डा, ये क्या होगा ln2 अपॉन t12। ओवरऑल t12 कितना वैल्यू दिया हुआ है 12.8 दिया हुआ है, ln2 से ln2 कैंसिल हो जाएगी। तो ये जो 12.8 वैल्यू दी हुई है इसे आप सॉल्व करना, यहाँ से t2 आ जाएगा। उसने एक्चुअली पूछा है अलग से, कैलकुलेट पार्शियल हाफ लाइफ, यानी λ1 निकालना है, λ2 निकालना है, λ3 निकालना है। जैसे आपने इन दोनों को सॉल्व किया वैसे ही λ3 के लिए आप कितना परसेंटेज करेंगे 43%। चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, आप देखिएगा λ3 इक्वल टू 43% ऑफ लैम्डा, और ये वैल्यू हमारे पास ln2 अपॉन t12 इक्वल टू 43% ऑफ ln2 अपॉन t12, और ये t12 कितना दिया हुआ हमारे पास 12.8 आवर्स 12.8 आवर्स। तो आप यहाँ पर ये वैल्यू डाल देना, ln2 से ln2 कैंसिल, तो ये t12 आप यहाँ पर भी कैलकुलेट कर लोगे। बस अब आप कैलकुलेट कर लो और आपको आंसर्स मिल जाएंगे सभी के।